जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आइए आज जानते हैं भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि कब है, कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं और कौन कौन से दान हैं जो हमें करने चाहिए और क्या नियम हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। साल में 12 अमावस्या तिथि आती हैं, सबका अलग अलग महत्व होता है। इनमें से कुछ प्रमुख मानी जाती हैं। उनमें से एक विशेष है सोमवती अमावस्या। भाद्रपद मास में इस बार अमावस्या तिथि सोमवार को है, इसलिए यह सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन नदियों में स्नान किया जाता है और दान किया जाता है। साथ ही साथ इस अवसर पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। इससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन स्नान और दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है और समस्त कष्टों के मार्ग हट जाते हैं। आइए जानते हैं भाद्रपद सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या इस बार 2 सितंबर सोमवार को है। भाद्रपद सोमवती अमावस्या का प्रारंभ 2 सितंबर प्रातः काल 5:21 पर होगा। वहीं अमावस्या तिथि की समाप्ति 3 सितंबर प्रातः काल 7:24 पर होगी, जो कि उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर को प्रातः काल से ही होगी और इसी दिन यह पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। वहीं कहा जाता है कि इस दिन आप शुभ मुहूर्त में स्नान करते हैं तो ज्यादा फलदायी होते हैं। आइए जानते हैं कि स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद मास की सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का शुभ मुहूर्त 2 सितंबर प्रातः काल 4:29 से प्रातः काल 5:15 तक है। यदि आप इस शुभ मुहूर्त में स्नान करते हैं तो इसके बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। स्नान के तुरंत बाद आप दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन यदि हम दान के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। सोमवती अमावस्या के दिन दान का शुभ मुहूर्त 2 सितंबर को प्रातः काल 11:55 से दोपहर 12:46 तक है। यह अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं और इस मुहूर्त में आप सोमवती अमावस्या का दान भी कर सकते हैं। इससे आपके पितृदोष दूर होंगे। इस बार अमावस्या तिथि सोमवार को है, इसलिए शिव पूजन का संयोग भी बन रहा है। तो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के शुभ मुहूर्त के अलावा 2 अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं जो शिव पूजन के लिए फलदायी होंगे। इनमें योग में शिव योग और सिद्धि योग है। शिव योग का आरंभ 2 सितंबर सूर्योदय से शाम को 6:20 तक रहेगा। तुरंत बाद ही सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। सिद्धि योग अगले दिन यानी 3 सितंबर तक रहने वाला है। शिव योग को किसी भी पूजा प्रार्थना योग और साधना के लिए शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप शुभ मुहूर्त में शिव पूजन करेंगे और शिवलिंग को स्नान कराने के साथ साथ उसमें बेलपत्र अर्पित करेंगे तो आपकी पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है। अन्य अमावस्या तिथियों के अनुसार ही सोमवती अमावस्या भी पितरों को समर्पित होती है, लेकिन सोमवार को होने के कारण इसमें शिव पूजन अनिवार्य माना जाता है। यदि आप इस अमावस्या तिथि को पितरों के नाम का तर्पण करते हैं तो पितरों को जल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृ आशीर्वाद देते हैं। इस दिन नदी में स्नान करके समस्त पितरों के नाम का तर्पण और दान, जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इसके साथ ही जो व्यक्ति इस दिन शिवलिंग का अभिषेक करता है और साथ ही साथ मां गोरा का पूजन करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं तो समस्त पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप किसी नदी में
स्नान ना कर पाए तो घर में पहले आप थोड़ा सा बाल्टी में गंगा जल डाल लें और उसके बाद उसमें जल भर लें और गंगा माँ का भाव करें। इससे आपको नदी जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। इसके बाद आप पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कर सकते हैं और अपने पितरों के लिए जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। आइए कुछ खास उपाय हैं जो हमें इस बार सोमवती अमावस्या को करने हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला उपाय, जैसा कि मैंने बताया कि सुबह आप जब भी स्नान करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसके बाद आप स्नान करें। आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल उठ करके सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से चावल, कुमकुम और थोड़ी सी लाल मिर्ची के बीज डाल करके आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो इससे आपको आपके जीवन में तेज प्राप्त होगा और आर्थिक लाभ भी बहुत अधिक मिलेगा। इस दिन आप अगर गरीबों को दान करते हैं तो आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। आप उन्हें वस्त्र दे सकते हैं, अनाज दान दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो और भी कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन गाय को घी लगी हुई रोटी और गुड़ खिलाने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन आप पशु, बुजुर्ग व्यक्ति का किसी तरह का अपमान ना करें, पशुओं को सताएं नहीं और उनकी सेवा करें। इससे भी आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय तो आप अवश्य कीजिएगा। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना ना भूलना और शाम को दीपक भी आवश्यक रूप से जलाना है। आप सुबह जा करके जल चढ़ा दें और दिया जला दें और अगर सुबह ना कर पाए तो आप शाम को जैसे ही प्रदोष काल हो, जैसे दिन ढलने से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद, इस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो इस समय आप जाए और फिर पीपल वृक्ष में सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर तिलक लगाएं, चावल अर्पित करें और फिर उसके बाद में आप दीपक प्रज्वलित करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे पितर हम पर प्रसन्न हो और हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। इसके बाद आप 11 परिक्रमा करें और सूत भी बांध सकते हैं। चाहें तो आप मोली ले जा करके मोली भी बांध सकते हैं। इस तरह आप पीपल वृक्ष की पूजा करें और फिर वहाँ जहाँ आपने जल चढ़ाया है वहाँ से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं और पूजा करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमारा धन धान्य से घर भंडार भरा रहे और आपका आशीर्वाद भगवान नारायण के साथ हमारे घर पर सदा बना रहे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस तरह आप सोमवती अमावस्या के जो भी विधान बताए हैं वे आपको अच्छे लगे होंगे और आप ये उपाय अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, कई उपाय बताते हैं, उनमें से कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने से हमारा जीवन खुशहाल होता है। तो आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण।